बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा। Welcome to the Al Qalam Guidance Institute. This is the Pakistan most authentic and number one platform. So आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप इंग्लिश में 20/20 कैसे स्कोर कर सकते हैं। इंग्लिश को बहुत से स्टूडेंट्स बहुत इजी लेते हैं, लेकिन ये वो सब्जेक्ट है जिसमें आपके मार्क्स अगर कम आ जाते हैं, 10 मार्क्स भी अगर आप कम लेते हैं तो आपके मेरिट पे बहुत ज़्यादा इसका असर पड़ता है। ऐसे बहुत से स्टूडेंट्स को मैं जानती हूँ जिन्होंने बाकी सब्जेक्ट्स में बहुत एफर्ट किए, बट इसमें उनके 10 मार्क्स कम थे, जिसकी वजह से उनका मेरिट, उनका एग्रीगेट नहीं बन सका। तो आपने इंग्लिश को भी सीरियसली लेना है, इंग्लिश को भी काफ़ी टाइम दे के उसी तरह पढ़ना है जिस तरह आप बाकी सब्जेक्ट्स को पढ़ते हैं। इंग्लिश बाकी सब्जेक्ट से बहुत डिफरेंट है, वो इसलिए क्योंकि इसकी कोई भी ऑफिशियल बुक नहीं है। इसका ये नहीं है कि आपने किसी एक पर्टिकुलर बुक से पढ़ना है। इंग्लिश को मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप किसी भी एकेडमी की अच्छी सी बुक ले लें। किप्स एकेडमी की लें, बिकॉज़ वो बहुत बेस्ट होती है, उनका बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। तो आप किप्स एकेडमी की बुक ले सकते हैं। आपने वहाँ से अच्छे से पढ़ना है। अगर तो आप एकेडमी जा रहे हैं तो आपने लेक्चर को बहुत अच्छे से सुनना है। आपने रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या हैं और उन रूल्स को कैसे अप्लाई करना है वो आपने सुनना है। जैसे इस सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के लिए ये यूज़ होगा, अगर प्लूरल आपके पास वर्ब्स हैं तो उनके लिए प्लूरल ही यूज़ किया जाएगा। इसलिए इस तरह के आपके पास बहुत से रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जिनको आपने अप्लाई भी करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने रूल्स को अच्छे से समझ लेना है और उसके बाद आपने उनकी एग्जांपल्स को सॉल्व करना है। आपने खुद को एनालिसिस करना है कि किस आप उन एग्जांपल्स को सॉल्व कर सकते हैं या नहीं, आपकी कौन सी मिस्टेक्स हैं। आप ऑनलाइन भी लेक्चर्स ले सकते हैं और आप एकेडमी में सर से भी पूछ सकते हैं। खुद का एनालिसिस करना और मिस्टेक्स को नोट डाउन करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उसी से अगर आप मिस्टेक्स को नोट डाउन करते हैं और उनको ओवरकम करते हैं तो आप अपने एनएमटी कैट में फुल मार्क्स गेन कर सकते हैं। इसके अलावा वोकैबुलरी आपने बहुत अच्छे से करनी है। आपने वोकैब के मीनिंग को बहुत अच्छा समझना है। रट्टा नहीं मारना, रट्टा मारने से आप कभी भी पेपर में उस चीज़ को याद नहीं कर पाएंगे। एक बहुत अच्छी ट्रिक जो मैं अपने स्टूडेंट्स को देती हूँ और आपने वो ट्रिक ज़रूर अप्लाई करनी है, वो ये है कि आपने वोकैबुलरी के मीनिंग्स की एक इमेज अपने माइंड में ज़रूर बना लेनी है। और उससे ये होगी, आपने निमोनिक एक इमेज जब आप बना लेंगे तो उससे आपको याद करने में बहुत आसानी होगी। कोई भी वर्ड है उसकी आपने एक रफ सी इमेज अपने माइंड में बना लेनी है। पेपर में आपके ये ट्रिक बहुत काम आएगी। पेपर में इंग्लिश के 6 to 7 वोकैब के होते हैं एमसीक्यूज़, और वोकैबुलरी अच्छी करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा जो बेस्ट टिप मैं आपको दूंगी कि आपने इंग्लिश का पेपर एंड पे सॉल्व करना है। सबसे पहले आपने सॉल्व करना है बायोलॉजी का पेपर, और उसके बाद आपने केमिस्ट्री का पेपर सॉल्व करना है, फिर आपने फिज़िक्स का पेपर सॉल्व करना है और एंड पे आपने इंग्लिश का पेपर सॉल्व करना है। अब हम सिलेबस की बात करते हैं। पहले ये बात मैंने आपको टिप बता दी कि आपने रूल्स एंड रेगुलेशंस एक तो बहुत अच्छे से याद करने, आपको पता होना चाहिए, और फिर आपने उन रूल्स को अप्लाई करना है। अब हम सिलेबस पे आ जाते हैं। मैंने सिलेबस से एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स आपके लिए निकाले हैं। सबसे पहली चीज़ वोकैब में आपको सिनोनिम्स आने चाहिए, मीन्स के सेम मीनिंग क्या होंगे वो आने चाहिए। एंटोनिम्स आने चाहिए, अपोजिट मीनिंग्स एंड होमोफोन्स आने चाहिए। फॉर एग्जांपल सिमिलर वर्ड कौन से साउंड करते हैं, ये वोकैब में आपको पता होना चाहिए। दूसरी चीज़ है टेंसेस आपको बहुत अच्छे आने चाहिए। तीनों टेंसेस, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, ये तीनों ही, और इनके आगे से जितनी भी सब टाइप्स हैं, इंडेफिनिट है, कंटिन्यूस है, परफेक्ट है, परफेक्ट कंटिन्यूस, ये सब के सब आपने अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। और इनके रूल्स एंड रेगुलेशंस बहुत अच्छे से समझने हैं कि अगर हमारे पास कोई टेंस दिया हुआ है तो उसका नेक्स्ट टेंस कैसा होगा। नेक्स्ट है पंक्चुएशंस को कैसे पुट किया जाता है, पंक्चुएशन मार्क्स की प्रैक्टिस, और इनके रूल्स क्या क्या होते हैं वो आपने अच्छे से कर लेने हैं। कोमास, कॉलन, सेमी कॉलन कहाँ अप्लाई करना है ये आपने अच्छे से समझ लेना है। करेक्ट यूज़ ऑफ आर्टिकल, नेक्स्ट जो सेक्शन है उसमें आपको पता होना चाहिए कि आर्टिकल्स को हम कैसे, ए एंड द को कैसे यूज़ करते हैं, इनके रूल्स क्या हैं।
करेक्ट यूज़ ऑफ प्रेपोजिशन, ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है और इसके भी 3 to 4 MCQs आते हैं। आइडेंटिफाई एरर्स ऑफ वर्ड ऑर्डर स्टाइल एंड वोकैब, एरर्स आपको फाइंड आउट करने आने चाहिए। कंप्रीहेंड सिंपल ब्रीफ पैसेज, और उसके आपने एक आपको पैसेज दिया होगा जिसमें से आपने बेस्ट उसका क्या ऑप्शन हो सकता है, क्या आंसर हो सकता है, वो आपने सेलेक्ट करना है। नेक्स्ट है जी, इसके अलावा आपके पास पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस, और पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस के क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। पहले तो आपने इसको बहुत अच्छे से समझना है इन सब सेंटेंसेस को, और फिर आपने इनके रूल्स एंड रेगुलेशंस को समझना है, और एंड पे प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस प्रैक्टिस आपने ज़रूर करनी है। ये नहीं कि बस ठीक है एक दफ़ा समझ लिया तो आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे। बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो प्रैक्टिस नहीं करते और फिर पेपर में उनको प्रॉब्लम होती है। तो आपने किप्स की जैसा कि बुक भी ले लेनी है एक इंग्लिश की, जिससे आपने पढ़ना है। तो मैं आपको बिल्कुल बाकी बुक्स रेकमेंड नहीं करती। आपने फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी का सिर्फ टेक्स्ट बुक ही पढ़नी है, और जो आपने फिजिक्स की प्रैक्टिस बुक है वहाँ से प्रैक्टिस करनी है। लेकिन इंग्लिश की आपने बुक भी पढ़नी है किप्स की, बिकॉज इसकी अपनी कोई ऑफिशियल बुक नहीं है, और आपने इसकी प्रैक्टिस बुक से प्रैक्टिस लाजमी करनी है। उन सब रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग MCQs को सॉल्व लाजमी करना है। अगर आप ये टिप्स एंड ट्रिक्स मेरी लाइक करेंगे NMTCAT इंग्लिश की तैयारी करते हुए, तो आई एम 100% श्योर कि आपके मार्क्स पूरे 20/20 ज़रूर आएंगे। आगे आप अल्लाह पे भरोसा रखिए, नमाज ज़रूर पढ़िए। मैं हमेशा कहती हूँ आप 5 वक्त की नमाज ज़रूर पढ़िए। नमाज ही हमें कामयाबी दिला सकती है। आप दुआएं मांगे, दूसरों के लिए भी करें, अपने लिए भी करें। आप अल्लाह पे पूरा भरोसा करें। अल्लाह इज़ द बेस्ट प्लानर। अल्लाह ने आपके लिए बहुत अच्छा प्लान किया होगा, और ख़ुद पे यकीन रखें। आप कर सकते हैं, आप करेंगे, इंशाल्लाह आपका एडमिशन ज़रूर होगा। अल्लाह आपको कामयाब करे। मुझे भी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे, इसको लाइक भी कर दें, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दें, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि मेरे आने वाली तमाम न्यू और इस तरह की वीडियोज़ आपको मिल सकें। जज़ाकल्लाह खैर।